हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ने जा रहे हैं अपने मेंसुरेशन का पार्ट फर्स्ट। इसमें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति तो देखो, नाम से ही पता चल गया है। क्षेत्र यानी कि क्या होता है? एरिया। ठीक है, एरिया को क्या बोलते हैं? टोटल क्षेत्र। मिति यानी क्या होती है? आकृति। मिति का मतलब क्या होता है? आकृति। तो देखो क्या है, अपने पास कोई ना कोई क्या होगी? आकृति होगी। अब देखो, आकृति की बात करें तो आकृति दो डायरेक्शन होती हैं। जैसे एक 2D होती है और एक क्या होती है? 3D होती है। कौन कौन सी होती है? 2D होती है और 3D होती है। तो 2D को अपन बोलते हैं द्विविमीय आकृति। क्या? द्विविमीय आकृति। और 3D को क्या बोलते हैं? त्रिविमीय आकृति। अब देखो, 2D का मतलब क्या हो गया? जिसके अंदर कितनी डायरेक्शन चाहिए? मिनिमम 2 डायरेक्शन चाहिए। जैसे अपन ये लिखें, क्या क्या इसके अंदर डिनोट करें? एक्स और कौन सी? वाई डायरेक्शन होनी चाहिए। 2 डायरेक्शन हो गई ना। देखो यहाँ से अगर मूल बिंदु 0 0 है तो यहाँ से देखो ये एक्स की साइड हो गई और ये क्या हो गई? वाई की साइड। तो 2 डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। किसके अंदर? द्विविमीय आकृति के अंदर। अब बात करें त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय यानी कि त्रि से क्या मतलब है? 3। तो देखो, द्विविमीय में 2 आकृति आ गई और तो त्रिविमीय में कितनी आ जाएगी? 3। यानी कि अपन को एक डायरेक्शन की और ज़रूरत पड़ेगी। तो अपन उसको बोर्ड पे दर्शा नहीं सकते, इसलिए मैंने इसको इस रेखा से डिनोट किया है। अब देखो, ये एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई और ये कौन सी हो जाएगी? जेड अक्ष हो जाएगी। अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं द्विविमीय आकृति के। जैसे क्या हो गया? पहला अपना आयत हो गया, ठीक है। दूसरा वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया। आई बात समझ में? और भी एग्जाम्पल हैं। अब त्रिविमीय आकृति के बताएं तो सबसे पहले अपन ले लेंगे किसको? बेलन हो गया, गोला हो गया, शंकु हो गया, पिरामिड हो गया, प्रिज्म हो गया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। और इसके अंदर अपन एक इसको वृत्त को भी क्या कर लेंगे? काउंट कर लेंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि द्विविमीय आकृति के अंदर कितनी डायरेक्शन चाहिए? मिनिमम 2। और 3D डायरेक्शन के अंदर कितनी चाहिए? 3। अब देखो, द्विविमीय आकृति के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? जैसे आयत, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्किल। आगे बात समझ में? 3D के अंदर क्या होगा? सिलेंडर, स्फीयर, कॉन, पिरामिड, प्रिज्म। आई बात समझ में? ये हो गए 3D आकृति के। अब अपन इनको सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? 2D डायरेक्शन। क्या? 2D। और 2D के अंदर सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? आयत को। किसको पढ़ेंगे? आयत को। अब देखो, सबसे पहले अपन आयत पढ़ेंगे। आयत, जिसको इंग्लिश में कह लेते हैं रेक्टेंगल। आयत पढ़ेंगे जिसको रेक्टेंगल बोलते हैं। अब देखो, आयत क्या है? एक 2D आकृति है, ठीक है। जैसे आयत का अपन वो बनाएं फॉर्मेट, तो क्या बनेगा? ऐसा बनेगा। इसके अंदर कितनी डायरेक्शन है? अगर इसको लेके चले तो ये एक्स अक्ष हो गई और ये क्या हो गई? वाई अक्ष हो गई। तो आयत की कंडीशन देखो आप। आयत की फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? इक्वल होंगी, बराबर होंगी। क्या होंगी? बराबर होंगी।
अगर ये डायरेक्शन आपको दे दिया जाए 5 सेंटीमीटर, तो ये इसके जस्ट सामने की डायरेक्शन कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर ही होने वाली है। फिर बात करें अपन, अगर इसको मैं क्या ले रहा हूँ, इसके लिए चौड़ाई, ये क्या है इसके लिए लंबाई, और लंबाई ले ली मान लो मैंने कितनी 10 सेंटीमीटर, तो इसके जस्ट सामने की साइड ये भी कितनी होने वाली है, 10 सेंटीमीटर ही होगी। आई बात समझ में। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये इसकी क्या है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी कि भुजाएं भी कौन सी, आमने सामने की भुजाएं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं कौन सी, आमने सामने की क्या होनी चाहिए, बराबर होंगी, बराबर होंगी। आगे बात समझे। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन की बात करें तो देखो इनके मध्य, दो डायरेक्शन के मध्य जो एंगल बनेगा, यानी कि जो कोण बनेगा, वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का। यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं कि इसके अंदर प्रत्येक 4 कोण होंगे और प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये क्या थी, इसकी 2 कंडीशन थी। क्या, आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। अब करते हैं क्या, इसके फॉर्मूलाज की बात। तो देखो फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला ए लिख रहा हूँ, क्या, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब देखो ये एक अपने पास चौकोर आकृति है, इसको मान सकते हैं चौकोर आकृति है। इसको अपन मान लो कहीं रखें, इस बोर्ड पे रखें। जैसे मैंने ये पेपर लिया, इसके अंदर क्या है, एक तो इसकी लंबाई है और एक क्या है, इसकी चौड़ाई है। अब इस पेपर को मैं क्या रख रहा हूँ, बोर्ड पे रख रहा हूँ। ये लो मैंने रख लिया बोर्ड पे। अब देखो इसके चारों डायरेक्शन खींचे अपन, ये लो ऐसे ऐसे डायरेक्शन क्या करेंगे, खींच लेंगे। तो देखो इस पेपर ने कुछ स्थान घेरा है, यानी कि इसने इतनी इतनी जगह क्या की है, कवर की है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एरिया। अब देखो आयत के एरिया का क्या फॉर्मूला होगा। तो आपको बात समझ में आ गई कि ये कोई पेपर था, इसको अपन ने बोर्ड पे रखा, तो इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस, यानी कि इतना एरिया इसने कवर किया है। अब इस एरिया का अपन को क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो अपन क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि उसकी कुछ लंबाई होगी, तो लंबाई इनटू में क्या होगी, चौड़ाई। क्या करने वाले हैं, लंबाई इनटू चौड़ाई। ये अगर अपन क्या ले लें, लेंथ, ठीक है, लेंथ ले ली अपन ने, और चौड़ाई को किस से डिनोट करेंगे, बी से। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। तो शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं क्या, एल इंटू बी। आगे बात समझ में। ये हो गया आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, कितना, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब अगर दूसरा बी नंबर, अगर बात करें क्या, अपन आयत का परिमाप, किसकी बात कर रहे हैं, आयत के परिमाप की। अब देखो आयत का परिमाप यानी कि पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है, मान लो अपने पास ये क्या है, एक खेत है, ठीक है, ये क्या है, एक खेत। अब कोई बंदा है वो यहाँ खड़ा है, अब इसको बोले कि तेरे को इस खेत के चारों ओर क्या करना है, एक चक्कर लगा के आना है। क्या करना है, एक चक्कर लगा के आना है। तो ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो पहले इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में आएगा, फिर अपने इस डायरेक्शन में आके कहाँ जाएगा, अपने मूल स्थान पे आ जाएगा।
तो देखो ये कितना, इसने कितनी दूरी तय की है, तो यहाँ से कितनी दूरी तय की है उसने, 10 मीटर, सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर दोबारा 10 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, ये लंबाई, ये चौड़ाई, फिर से ये लंबाई, फिर ये चौड़ाई। तो क्या हो गया, अगर परिमाप की बात करें तो मैं इससे क्या, लंबाई, देखो यहाँ से चलें तो लंबाई, फिर क्या आ गई, चौड़ाई प्लस में, ठीक है। फिर दोबारा आगे देखें तो लंबाई चल लिया, चौड़ाई हो गई, फिर से लंबाई, लंबाई, और फिर एंड में क्या आएगी, फिर से चौड़ाई आने वाली है। क्या आने वाली है, चौड़ाई आने वाली है। अब देखो इसको टोटल को काउंट करें तो लंबाई कितनी बार आ रही है, 2 बार, तो मैंने लिखा 2 क्या आ गई, लंबाई, प्लस में चौड़ाई भी कितनी आ रही है, 2 बार ही क्या आ रही है, चौड़ाई आ रही है। तो इस टोटल ऑफ को अगर 2 को अपन क्या कर लें, कॉमन ले लें, तो यहाँ से 2 इंटू में क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, जो अपना किसका फॉर्मूला हो गया, आयत के पैरामीटर का, आयत का परिमाप। आगे बात समझें, एग्ज़ाम के अंदर ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा वो कि आपसे एरिया फाइंड आउट करवा ले या फिर पैरामीटर निकलवा ले, ऐसा क्वेश्चन नहीं देने वाला है वो। अब आगे करते हैं, इसके बाद वीकेंड की बात करते हैं इसके। अब बात कर रहा हूँ मैं क्या, आयत का वीकेंड, आयत का वीकेंड। तो देखो वीकेंड फाइंड आउट करने के लिए अपन ने एक आयत बनाया, ठीक है। वीकेंड का मतलब क्या होता है, क्या यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या, इस कोने से इस कोने तक की क्या, सीधी दूरी क्या होगी, सीधी दूरी। ये कुछ सीधी नहीं है, ठीक है ना, इसको अपन सीधी करते हैं, थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं सीधी बनाने की, हाँ ये ठीक है चलेगा। तो देखो ये अपने आयत रेक्टेंगल के अंदर लेंथ थी और ये क्या थी, बेस थी, यानी कि क्या थी, चौड़ाई थी। अब अपन को ये दूरी ज्ञात करनी है, कौन सी दूरी, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए अपन क्या काम में लेंगे, ये देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, नीचे वाला क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल के अंदर देखो क्या ये कितने डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया। ये अपना एक ट्राइंगल है, देखो इसको मैं एक बार क्लीन कर रहा हूँ, ये एक ट्राइंगल बन गया, इसके अंदर ये 90 डिग्री का कोण है। और अपन ने पीछे की क्लासों में पढ़ा था कि 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा क्या होती है, क्या होती है, कर्ण, ठीक है। और फिर अगर इसको मैं लंब मान लूँ और इसको क्या मान ले अपन, आधार, ठीक है, सॉरी ये उल्टा कर लेंगे, कोई बात नहीं, इसको बी मान लिया और इसको क्या मान लिया, एल मान लिया। तो देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जिसके सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण, और ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब। तो अपन को क्या चाहिए, ये वाली डायरेक्शन चाहिए, जो किस से आने वाली है, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखो ये होता है कि कर्ण का होल स्क्वायर, किसका, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार, आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। तो कर्ण अपन को निकालना है, आधार कितना है इसमें, b, तो b का होल स्क्वायर आ गया, प्लस l, l का होल स्क्वायर आ गया। कर्ण की वैल्यू है क्या अपने पास, नहीं है, और अपन को फाइंड आउट भी क्या करना है, कर्ण ही फाइंड आउट करना है। तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया अपने पास, b स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर। अब अगर आपको ओनली फॉर क्या चाहिए, कर्ण की वैल्यू चाहिए, क्योंकि कर्ण के होल स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, कर्ण का होल स्क्वायर,
कर्ण का होल स्क्वायर का मतलब होता है क्या, कर्ण इंटू क्या, कर्ण। आई बात समझ में? लेकिन आपको तो ओनली फॉर क्या चाहिए, कर्ण ही चाहिए। तो कर्ण का होल स्क्वायर हटाएंगे इधर से, तो इधर की साइड क्या आ जाएगा, अंडर रूट, और ये फॉर्मूला बन गया बी स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बन गया, बी स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट लिख देंगे कि आयत का विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस में क्या हो गया, एल स्क्वायर। आगे बात समझो? चलो ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। अब देखो मैं एक कंडीशन लिख रहा हूँ आपके सामने, वो बताना कि सही है या फिर गलत है। तो इसको नोट लगा के लिख रहा हूँ, क्या ऐसे लिख रहा हूँ कि सभी वर्ग, वर्ग तो जानते हो ना, सभी स्क्वायर आयत होते हैं, क्या होते हैं, आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। क्या बोल रहा हूँ मैं, कि सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। क्या ये बात सच है? जो अपन ने बात लिखी है कि सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। इसको देखो अपन फॉर एग्जाम्पल से करेंगे। देखो बहुत ही अच्छा नोट है ये, एग्जाम्पल से करते हैं अपन। देखो मैं एक ले रहा हूँ क्या, आयत, क्या लिया मैंने, आयत लिया, ये ले लिया 2/3 की फॉर्म में। मान लो ये डायरेक्शन 2 सेंटीमीटर हो गई और ये हो गई 3। अब एक बात करता हूँ मैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर की तो कंडीशन आपको पता होगा कि सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जितनी ये डायरेक्शन है उतनी ये होनी चाहिए, और जितनी ये उतनी ये होनी चाहिए। तो मान लो ये लिया मैंने, ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो देखो आयत है, इसका अपन क्या करेंगे, इसमें लंबाई कितनी है 3, चौड़ाई कितनी है 2, और स्क्वायर के अंदर क्या है, लंबाई भी 2 है और चौड़ाई भी क्या है 2 ही है। तो अपना क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी वर्ग आयत होते हैं। तो ये बात सच है। कैसे, कि आयत का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है ना। तो अगर इसका एरिया निकालें अपन, तो मान लो कुछ भी आ गया अपने पास रिजल्ट 2 इंटू 3, कितना रिजल्ट आ गया 6। अगर सेंटीमीटर है तो अपन इकाई लगा देंगे सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब अगर इसका एरिया निकालें और वो भी किसके फॉर्म में, रेक्टेंगल के फॉर्म में, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बराबर क्या हो जाएगा L इंटू बी, जो क्या है कि पॉसिबल है, क्या 2 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो आयत वाला फॉर्मेट तो स्क्वायर में लग रहा है, यानी कि इतनी इतनी कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है। अपन बोल सकते हैं कि सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आयत में क्या कंडीशन है, लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए और उसका एरिया निकलना चाहिए। ये इसमें फॉलो हो रहा है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। अब इसको प्रूफ करेंगे अपन, वो भी क्या, फॉर एग्जाम्पल से। अब देखो मैंने यही एग्जाम्पल ले लिया, बात कर रहा है कि किसकी, आयत की। आयत क्या है, ये रहा अपना, ये ले रखा है अपन ने, और वर्ग नहीं होते। अब देखो वर्ग की कंडीशन क्या है कि आमने सामने की जितनी भी भुजाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, इक्वल। क्या आयत के अंदर है, नहीं है। पहली बात तो अपन साइड की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, तो इक्वल हैं क्या,
नहीं है। फिर बात आ रही है किसकी, कि इनका एरिया देखें, तो एरिया देखो दोनों का अलग अलग आ रहा है। इसका तो आ रहा है 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और इसका आ रहा है 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। अब आप बोलोगे कि इसके अंदर अपन वैल्यू चेंज करके देखें, तो अगर मैं इसको 2 ले रहा हूँ और इसको 2 ले लिया, क्या ले लिया, इसको 2 और इसको भी क्या ले लिया 2, तो ये आयत थोड़ी ना रहेगा, ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा, स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये बात सच है कि सभी वर्ग क्या होंगे, आयत होंगे अपने, लेकिन क्या सभी आयत वर्ग नहीं होंगे, क्योंकि इनका एरिया और पैरामीटर दोनों क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। आगे बात समझ में। आई होप आपको ये कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं बात करूं कि रेक्टेंगल के अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे, मान लो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे रेक्टेंगल से। अब देखो बाकी आगे जाके स्क्वायर भी आएगा, ट्राइंगल भी आएगा, अपना सर्कल भी आएगा, उसके अंदर भी रेक्टेंगल बनेंगे, उसके बाहर की साइड भी रेक्टेंगल बनेंगे, ट्राइंगल से रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगलों से ट्राइंगल बनेंगे। लेकिन अपन एक बार फॉर्मेट ले रहे हैं किसको, ओनली फॉर आयत को डेडिकेट करते हुए चल रहे हैं। तो आयत से कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये अपना एक आयत हो गया, ठीक है, ये इसकी एल हो गई, ये इसकी बेस हो गई, और ये अपन ने क्या पढ़ा इसका विकेंड, इसको बोलते हैं डायंगल्स, ठीक है, डी से नोट कर देंगे इसको। अब देखो पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि इसका एरिया क्या होगा। आई बात समझ में। आपको कोई लेंथ दे देगा वो और बेस दे देगा, और आपसे क्या पूछ लिया उसने, एरिया पूछ लिया। दूसरी बात पैरामीटर, क्या पूछ लेगा वो आपसे, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, क्या, क्षेत्रफल, और दूसरा परिमाप, ये आपसे पूछ सकता है। फिर आगे चलो, देखो थर्ड नंबर, मान लो आपसे डायंगल्स पूछ लिया, यानी कि विकर्ण पूछ लिया आपसे। आई बात समझे। क्या एरिया पूछ सकता है, परिमाप पूछ सकता है, विकर्ण पूछ सकता है। और चौथी बात क्या पूछ सकता है, जैसे इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये एक अपना आयत है, इसमें पहला क्वेश्चन तो आपसे ये कर ले कि ये अपना आयत है, इसके बाहर की ओर क्या 2-2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, किसको, लंबाई और चौड़ाई को। तो देखो इसमें अगर 2-2 सेंटीमीटर, मान लो ये पहले कितनी थी 12 और ये कितनी थी 10, तो इस टोटल में चेंजमेंट होगा। अगर इसमें 2 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा रिजल्ट। अब इसके अंदर बढ़ाएंगे तो ये बाहर से रिजल्ट कितना पहुँचेगा, इतना पहुँचेगा। यानी कि जो नया रेक्टेंगल होगा वो कितना होगा, 10/12 का ना हो के कितना हो जाएगा, देखो 10 थी ये, 2 इधर बढ़ गई, 2 इधर बढ़ गई, तो टोटल कितनी चौड़ाई में कितने की वृद्धि हो गई, 4 की। तो बाहर वाला रिजल्ट ये कितना बन गया, 14 सेंटीमीटर। और अगर इसकी बात करें तो ये 12 थी, तो अब 4 और काउंट हो गई, तो कितनी हो गई, 16 सेंटीमीटर। तो एक क्वेश्चन आपसे ऐसा कर सकता है वो क्या, कि इसके बाहर की ओर कोई रास्ता बना दे और रास्ते के अंदर उसने क्या कर दिया, 2 सेंटीमीटर की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। तो आपको ओनली फॉर 2 सेंटीमीटर की वृद्धि नहीं करनी है, टोटल रिजल्ट क्या क्या काउंट होगा, 4 काउंट होगा। अब आगे देखो, जैसे फर्स्ट पोजीशन में ये आ गया अपने पास कि बाहर की साइड क्या कर दिया उसने, एरिया बना दिया, और इस एरिया का उसने क्या पूछ लिया, परिमाप भी पूछ सकता है वो, क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, विकर्ण भी पूछ सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। बी, मान लो आपके पास ये कोई रेक्टेंगल है और वो इसकी लंबाई और चौड़ाई में क्या कर दे, कमी कर दे। तो लंबाई और चौड़ाई में कमी करेगा तो क्या आएगा, मान लो इसने 2 सेंटीमीटर की कमी करी, तो अपन रिजल्ट बनाते हैं एक, ये मान लो ले लिया 12 सा लग तो रहा है या, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक है, ये 12 ले ली और ये क्या ले ली उसने, 10 ले ली। ये रिजल्ट आएगा। अब क्या किया अपन ने, 2 सेंटीमीटर की लंबाई में कमी की और 2 सेंटीमीटर की क्या की, चौड़ाई में कमी की। अब देखो लंबाई में यहाँ से
2 सेंटीमीटर ये कम हो गया, 2 सेंटीमीटर ये कम हो गया, तो टोटल रिजल्ट कितना कम हो गया, 4 सेंटीमीटर कम हो गया। अगर 10 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6। तो ये रिजल्ट कितना आएगा, ओनली फॉर 6। इसी प्रकार ये चौड़ाई में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो देखो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आप 4 कम कर दो तो 12 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 8। आई बात समझ में कि एक तो आपसे अंदर वाले का रिजल्ट देके बाहर वाले का एरिया फाइंड आउट करवा सकता है, एक बाहर वाले का रिजल्ट देके अंदर वाले का एरिया फाइंड आउट करवा सकता है। अब देखो थर्ड बात, जैसे सी नंबर, क्या ये मान लो कोई क्या है, खेत है, क्या है, खेत है, और इसके बीचों बीच से क्या जा रहा है, रास्ता जा रहा है, क्या जा रहा है, रास्ता जा रहा है। और ये अपना क्या है, मान लो इसको आप कितना मान लो, इसको मान लो 12/16 का है, कितना है, 12/16 का कोई खेत है, उसके बीचों बीच से रास्ता जा रहा है। अब अपन से वो पूछे कि जो बाकी का खेत है, रास्ते को हटा के जो बाकी का खेत है उसका एरिया फाइंड आउट करो। तो देखो कैसे करेंगे, ये बोल रहा है और उसने आगे ये भी बोल दिया कि जो रास्ता है वो कितना सेंटीमीटर चौड़ा है, 2 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा है। जो रास्ते की चौड़ाई है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो देखो ये अपना पूरा आयत है, इसके अंदर ये रास्ता एक बार इधर से जा रहा है और एक इधर से इधर को जा रहा है। तो बीच में आपको एक स्क्वायर दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, स्क्वायर दिखाई देगा, जो इस रास्ते में भी काउंट हो रहा है और इस रास्ते में भी क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है। तो अपन ये स्क्वायर बनाए एक बीच में, और वो कितने का बनेगा, 2/2 का, कितने का बनेगा, 2/2 का। तो इसका तो टोटल रिजल्ट निकाल लेंगे कि ये वही 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये तो आ गया। अब आपने इतना फाइंड आउट कर लिया, आगे बात समझ में। अब आगे चलते हैं, अपन को अगर ये एक इसका एरिया फाइंड आउट हो जाए और उसके अपन किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से, क्योंकि 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया और 4 नंबर ये हो गया। इनमें से किसी का भी एक का रिजल्ट निकाल लें और बाकी का क्या कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, अपना रिजल्ट आ जाएगा। जैसे अब देखो इसकी बात करें अपन, तो लेंथ टोटल कितनी दे रखी है अपन को, 16 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है, 16। इसमें से ये कितनी चली गई, तो आप बोलोगे कितनी चली गई, 2 चली गई, 2 सेंटीमीटर चली गई। तो 16 में से 2 चली गई तो कितनी बची, 14, कितनी बची, 14 सेंटीमीटर। तो देखो 16 टोटल थी, 2 सेंटीमीटर कम हो गई, अब मेरे पास बची कितनी, 14 सेंटीमीटर, कितनी बच रही है, 14 सेंटीमीटर। और इसके मुझे क्या करने हैं, 2 पार्ट्स करते हैं। तो देखो मैंने बीच में से इसको काट लिया, तो क्या बचा, इधर 7 सेंटीमीटर और इधर भी क्या शेष रहेगा, 7 सेंटीमीटर ही क्या रहेगा, शेष रहेगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 7, और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब देखो मैं चौड़ाई की बात करूं, तो चौड़ाई टोटल ऑफ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। इसमें से कितनी चौड़ाई कम करनी है, 2 सेंटीमीटर। तो अपने पास कितनी बचेगी, ओनली फॉर 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 12 में से 2 सेंटीमीटर चली जाएगी तो कितना बचेगा, ओनली फॉर 10 सेंटीमीटर। अब देखो 10 सेंटीमीटर को भी अपन को क्या करना है, 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो ये रिजल्ट कितना बचेगा, 5, कितना बचेगा, 5। तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया, अगर इसकी लंबाई 7 है तो चौड़ाई कितनी होगी, 5। और ये क्या करेंगे, अगर एक आयत का एरिया कितना निकल के आ गया है यहाँ से, 35 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब टोटल ऑफ का पूछे तो इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 4 से। आगे बात समझ में। ये तो हो गया किसका, इस खेत का क्षेत्रफल, जो क्या रास्ता रहित है, ठीक है, इसमें अपन रास्ते को काउंट नहीं कर रहे हैं। अब अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो अपन ने खेत का तो फाइंड आउट कर लिया कि कितना आया, अपना इतना रिजल्ट आया।
अब अपन से ओनली फॉर क्या पूछ लिया जाए, ओनली फॉर क्या पूछ लिया जाए, रास्ते का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए। तो देखो क्या करोगे, ये लंबाई कितनी हो गई 16, आई बात समझ में। या फिर ऐसे कर लो इसको करने के 2-3 तरीके हैं। देखो ये कितना हो गया रिजल्ट 16, ठीक है, 16 लंबाई हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई 2, तो इसको लिख सकते हो 16 इंटू 2, ये वाला रिजल्ट आ गया। अब बात करूँ मैं किसकी, इस वाले रिजल्ट की, तो ये कितना है 12 इंटू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये टोटल रिजल्ट कितना बना 32, ये कितना बना 24, दोनों को ऐड कर दो कितना बनेगा 56। अब देखो अपन ने काउंट तो कर लिया, बट ये स्क्वायर क्या इसके अंदर भी काउंट हो रहा है और इसके अंदर भी क्या हो रहा है काउंट हो रहा है। तो स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी 4, तो 56 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 52 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में कि अगर अपन को एरिया का किसका रास्ते का, तब इतना रिजल्ट आएगा अपना, और अगर अपन को खेत का पूछे तो कितना आएगा इतना आने वाला है, और अपन को ओनली फॉर खेत के एक पार्ट का पूछे तो इतना रिजल्ट आएगा। आई बात समझ में। तो इसको और भी तरीके हैं करने के, वो अपन जब भी अपन से आगे नेक्स्ट क्लास में अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब को पढ़ेंगे, आयत को, स्क्वायर को, जितने भी हैं रेक्टेंगल, सिलेंडर, शंकु, जितने भी हैं उनको 2D और 3 डायमेंशन दोनों को क्या करेंगे पढ़ेंगे, एंड तक पढ़ेंगे। इनके फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं, कैसे आए, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। फिर एंड में अपन क्या लेंगे, इनसे मिले जुले क्वेश्चन लेंगे। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे कोई चतुर्भुज आ गया, चतुर्भुज में से आयत निकाल लेंगे, ट्राइंगल निकाल लेंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे, ऐसे मर्ज वाले क्वेश्चन करेंगे। ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन आप कर लेना, क्या एरिया वाला, पैरामीटर वाला, स्क्वायर मतलब कि इसके बाहर का एरिया, अंदर का एरिया, ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन 1-2 अपन कर लेंगे, फिर आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। तो आज अपन ने क्या किसकी पढ़ाई की है, रेक्टेंगल की अपन ने फॉर्मूले पढ़े हैं, कुछ बेसिक से कंसेप्ट क्लियर किए हैं। आगे वाली नेक्स्ट क्लास में अपन ट्राइंगल को लेंगे।